अदिति। अरे ओ अदिति कहाँ मर गई? जब देखो तब ये लड़की बस इधर उधर घूमती रहती है। अपनी मामी की आवाज सुन अदिति छत से दौड़ते हुए नीचे आती है। उसके पायल की शोर उस घर में गूंजने लगती है और गुलाबी रंग के सलवार सूट पहने चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे कर कहती है, जी मामी, वो मैं कपड़े सुखाने गई थी। अदिति की बात सुन उसकी मामी उस पर गुस्सा कर कहती है, कपड़े सुखाने गई थी या फिर नैन मटक्का करने? इतना देर लगता है कपड़े सुखाने में? अपनी मामी की बात सुन। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी मामी कहती है, अब रोना बंद करो और जा पोछा लगा, और फिर नाश्ता भी बनाना है। इतना कह अदिति की मामी वहां से चली जाती है और अदिति वो अपने आंसू पूछ बाल्टी में पानी ले घर में पोछा लगाने लगती है। पोछा लगाने के बाद अदिति नाश्ता बनाती है और एक प्लेट में नाश्ता ले एक कमरे में जाती है जहां उसकी नानी बिस्तर पर सोई थी। अपनी नानी के पास जाकर अदिति अपनी नानी को जगाती है। अदिति की नानी उठकर बैठ जाती है। उनकी तबीयत खराब थी, जिसके कारण वो बिस्तर पर ही सोई रहती थी। वो चल फिर नहीं पाती थी। अदिति अपने हाथ से एक निवाला ले अपनी नानी को खिलाती है। जब उसकी नानी अपना निवाला अदिति को खिलाकर कहती है, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया? मुझे पता था वो चुड़ैल मेरी बच्ची से सारे काम करवाती है और खाना भी नहीं दी होगी। उसकी नानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है जब अदिति उनके गले लग कहती है, नानी, माँ, आप मत रोइए। भगवान जी ने मेरी किस्मत में भी खुशियां लिखे हैं। और आप है ना अदिति, आपके रहते कभी दुखी नहीं हो सकती। आप कहते हैं ना कि मेरा हमसफर मुझे दुनिया की सारी खुशियां देगा। अदिति की बात सुन नानी जी रोती हुई कहती हैं, मैं जानती हूँ बेटा, तुम यहाँ खुश नहीं हो, इसीलिए मैंने अपनी सहेली को फोन कर यहाँ बुला लिया है। वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएगी और तुझे यहाँ से ले जाएगी। अब मेरा भी वक्त आ गया है बेटा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगी, और मेरे मरने के बाद वो औरत तुझे जिन्हें नहीं देगी। इसीलिए ठीक यही होगा कि तू अपने हमसफर के पास चली जा, जो तुझे दुनिया भर की खुशी देगा अपने हमसफर की बाहों में। जिसे मैंने पहले से तेरे लिए चुन रखा है, वो तुझे कभी दुखी नहीं होने देगा। कह नानी जी अदिति को अपनी गले लगा लेती है और फिर कहती है, हमसफर की बाहों में मेरी बच्ची एक सारे दुख भूल जाएगी जो तुझे मिले हैं। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं तुझे खुश नहीं रख पाई। नहीं नानी, माँ, आप ऐसा मत बोलिए। आप मेरे लिए सब कुछ है और आपको कुछ नहीं होगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, अपने अधू के पास। अपनी नानी को गले लगा अदिति बैठी हुई थी जब उसकी मामी कहती हैं, अगर हो गया होगा तो जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ। जब देखो पता नहीं ये बुधिया और ये मनहूस क्या कहते रहते हैं। कह उसकी मामी बदबदाते हुई वहां से चली जाती है। अपनी मामी की आवाज सुन अदिति अपनी नानी को खाना खिलाती है और वहां से जाने लगती है जब उसकी नानी कहती है, जय जल्दी, वरना वो चुड़ैल तुम्हें कच्चा खा जाएगी। अपनी नानी को अपनी मामी के लिए चुड़ैल शब्द सुन अदिति मुस्कुराकर कहती है, नानी माँ, आप उन्हें ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि वो है क्या? नानी माँ मुस्कुरा देती है तो अदिति भी मुस्कुरा देती है। अदिति बाहर आती है और अपनी मामी के पास जाकर कहती है, मामी, वो पैसे चाहिए सब्जी लाने के लिए। मामी घूरकर अदिति को देखती है और कहती है, क्यों, तेरे पास नहीं है क्या? बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ती है उसमें से ले आ। हम तुझे पाल रहे हैं, वो नहीं दिख रहा, और तू सब्जी ले आएगी तो तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। माँ, मेरा शर्ट नहीं दिख रहा। जी मैंने कल धोने के लिए दिया था। अदिति के मामी का बेटा कमरे से चिल्लाता है, जा देख, कुणाल को उसकी शर्ट दे कहाँ रखी है। तो अदिति अपना सर हेला कुणाल के रूम में जाने लगती है, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। अदिति डरती हुई कमरे में जाती है जहां कुणाल शर्टलेस खड़ा था। अदिति को देख वो गुस्से में कहता है, अब खड़ी क्या हो, मेरा शर्ट ढूंढो। कुणाल की बात सुन अदिति उसका शर्ट ढूंढकर उसे देती शर्ट लेते हुए उसका हाथ को पकड़ा लेता है। अदिति जल्दी से अपना हाथ छोड़ा वहां से चली जाती है और कुणाल तिरछी मुस्कान लिए अपना शर्ट पहनने लगता है। अदिति बाहर आती है और मार्केट जाने लगती है जब अदिति की मामी की बेटी मिताली कहती है, अदिति, मार्केट जा रही हो तो मेरे लिए फेस वॉश और सनस्क्रीन ले आना। अदिति अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में अदिति की दोस्त श्रेया मिलती है। वो अदिति को देख
कहती है, क्या हुआ आज? क्या फिर से तेरी चुड़ैल मामी ने तुझे कुछ कहा? श्रेया की बात सुन अदिति। अपना सर नामे हिला कहती है, नहीं उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन नानी माँ ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया है, जिनके पोते से मेरी शादी होने वाली है। अदिति की बात सुन श्रेया खुश हो अदिति को गले लगाती है। कहती है, वाह क्या बात है, आखिर अब तुम जाओगी। अपने हम सफर के बाहों में श्रेया की बात सुन अदिति शर्मा जाती है, जिस पर श्रेया उसे छेड़ते हुए कहती है, ओ ये हो ये, कोई शर्मा रहा है, लेकिन एक हमसफर की बाहों में जाकर अपने इस दोस्त को भूल मत जाना। अदिति मुस्कुराती है और फिर दोनों मार्केट कर घर चले जाते हैं। घर में रात का खाना बना। अदिति अपने कमरे में आती है और बिस्तर पर लेट खुद से कहती है, कैसे होंगे मेरे हम सफर, क्या वो भी मुझे प्यार करेंगे, क्या मुझे दुनिया भर खुशियां देंगे। ये सब सोचते हुए अदिति को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अगली सुबह अदिति अपने घर के कामों लगी हुई थी, जब उसके घर से बाहर से शोर शराबे की आवाज आती है, जहां 4 बड़ी कार उसके घर के पास आकर रुकी थी, जिसके चारों तरफ गांव के बच्चे घूमते हुए चिल्ला रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।